हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अज़हर आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और जो आने वाले भविष्य में अपने आप को एक भावी शिक्षक के रूप में तैयार कर रहे हो और जितने भी झारखंड से संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जो संबंधित समस्याएँ थीं, वो झारखंड सरकार ने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। सब्सिडरी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, और वो क्या खबर है, उनमें क्या किया गया बदलाव, इस वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जिन जिन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं वो बिंदु हैं। पहले न्यूनतम 45% अंक के साथ बीएड अनिवार्य था, अब कितना होगा। सब्सिडरी पर क्यों नहीं भर पाएंगे आवेदन, क्या है इसकी वजह। स्नातक के साथ एमए उत्तीर्ण को भी अवसर, क्या होगी इसकी शर्तें। शिक्षकों के 14,000 पद रिक्त हैं, क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति में भी बदलाव किया गया है, क्या हुआ है बदलाव। झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य, जिनकी नहीं उनका क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का जो रास्ता है वो हो गया है साफ। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को संशोधित नियमावली में अधिसूचना जारी कर दी है। नियमावली में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के मानदंड में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप अब नियुक्ति से संबंधित जितने भी विषय हैं उनमें अभ्यर्थियों के लिए स्नातक के सभी 3 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य हो गई है। वर्ष 2009 के पहले बीएड सफल अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन में 45% और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में संबंधित विषय में 45% से अंक अनिवार्य संबंधित किया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी गई है। वहीं वर्ष 2009 के बाद बीएड सफल अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक के साथ अनिवार्य किया गया है। स्नातक में 50% अंक नहीं होने पर आप क्या करेंगे। तो यदि किसी बच्चे का स्नातक में 50% नहीं है तो ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में 50% ना हो और अगर स्नातकोत्तर में 50% अंक लाए हो तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई है। पहले प्रश्न की बात करें, यानी पहले न्यूनतम 45% अंक के साथ बीएड अनिवार्य था, अब क्या होगा। वर्ष 2015 की नियमावली में नियुक्ति से संबंधित विषय में न्यूनतम 45% के साथ बीएड होना अनिवार्य था। इनमें नियुक्ति वाले विषय में, जैसे कि आप जिस विषय के लिए आप नियुक्ति पत्र भर रहे हो उस विषय में 3 वर्ष की स्नातक की पढ़ाई का उल्लेख नहीं था। पूर्व में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई थी और अब भी दी गई है। वर्ष 2015 की नियमावली में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% की छूट नहीं दी गई थी, लेकिन जो संशोधित नियमावली है उसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई है। सब्सिडरी पर क्यों नहीं भर पाएंगे आवेदन। स्नातक में सब्सिडरी विषय की पढ़ाई 2 वर्ष की होती है, तीसरे वर्ष में केवल ऑनर्स विषय का ही पढ़ाई होता है। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार संबंधित विषय में स्नातक में 3 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। यानी अगर आपने सब्सिडरी विषय में मैथ लिया है और आपने कोर यानी आपका ऑनर्स पेपर अगर आपका फिजिक्स है तो आप सिर्फ फिजिक्स का ही भर सकोगे, मैथ के टीचर आप नहीं बन सकोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे में सब्सिडरी की पढ़ाई 3 वर्ष नहीं होने पर अभ्यर्थी सब्सिडरी विषय के आधार पर आवेदन जमा नहीं कर पाएंगे। नियुक्ति के विषय में स्नातक की 3 वर्ष में उसकी पढ़ाई जो है वो कंपलसरी है। वर्ष 2009 के बाद बीएड करने वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक कंपलसरी किया गया है। स्नातक के साथ एमए उत्तीर्ण को भी अवसर। नियुक्ति से संबंधित विषय में 3 वर्ष ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं करने वाले विद्यार्थियों ने अगर संबंधित विषय में 50% अंक प्राप्त करके स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की हो तो वो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। शिक्षकों के 14,000 पद जो रिक्त हैं उनमें क्या होगा। राज्य में हाई स्कूल में शिक्षकों के लगभग 14,000 पद रिक्त हैं,
नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू जाएगी। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति में भी बदलाव किया गया है। नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के अनुसार प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति यानी जो आपका प्रमोशन है उसके लिए अब शिक्षकों के लिए 18 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए 15 वर्ष के शैक्षणिक एक्सपीरियंस यानी अनुभव का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यानी पहले यह क्रमशः 24 साल व 18 साल का था। इतने अनुभव वाले शिक्षक नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षकों की जो पदें होती थी वो खाली हो जाती थी, इसलिए इनमें एक्सपीरियंस यानी अनुभव का जो अवधि है वो 24 व 18 साल ना होकर 15 साल कर दिया गया है। झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन के अनुरूप अगर बात करें तो अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों को इस प्रावधान से छूट मिली है। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।